Online learning. Get better result. बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय भोजन यह कहां से आता है का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन बिंदु निम्न प्रकार हैं। 1. विभिन्न खाद्य पदार्थ। 2. खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। 3. भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। 4. जंतु क्या खाते हैं। चलिए पहले एक गतिविधि करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इस सारणी की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। विद्यार्थी का नाम अथर्व पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ में रोटी, दाल, सब्जी, बिस्किट, नमकीन, दूध आदि। विद्यार्थी का नाम राघव पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ में दही, बूरा, चावल, पोहा, ब्रेड, बाटी, चूरमा आदि। विद्यार्थी का नाम दिव्य पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ में इडली, डोसा, सांभर आदि। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार को कच्ची सब्जियों, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होती है। सारणी में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। खाद्य पदार्थ: रोटी अथवा चपाती। कच्ची सामग्री: आटा और पानी, जल। खाद्य पदार्थ: दाल। कच्ची सामग्री: कच्ची दाल, जल। नमक, तेल या घी, मसाले। खाद्य पदार्थ: सब्जी। कच्ची सामग्री: कच्ची सब्जियां, जल, नमक, मसाले, तेल या घी। हमने क्या देखा कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहां से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहां से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए हम खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाद्य सामग्री: इडली। कच्ची सामग्री: चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। स्रोत: चावल का स्रोत पौधा पादप। उड़द की दाल का स्रोत पौधा पादप। नमक का स्रोत समुद्र या झील। जल का स्रोत भूमिगत जल या वर्षा जल, नदी आदि का जल। खाद्य सामग्री: चिकन करी। कच्ची सामग्री: चिकन, मसाले, तेल या घी, जल। स्रोत: चिकन का स्रोत जंतु, मुर्गी या मुर्गा। मसाले का स्रोत पौधे पादप। तेल या घी का स्रोत पौधे सरसों, घी, दूध अर्थात पौधे एवं जंतु। खाद्य सामग्री: खीर। कच्ची सामग्री: दूध, चावल, चीनी। स्रोत: दूध का स्रोत जंतु। चावल का स्रोत पौधा पादप।
चीनी का स्रोत गन्ना पादप। इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के हर क्षेत्र में किया जाता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। केले के पौधे के फलों को हम भोजन के रूप में लेते हैं तथा केले के पत्तों को भोजन रखने के तौर पर उपयोग में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटें जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। 1. बैंगन का भरता। संघटक स्रोत। बैंगन पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। फल। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। फल। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। बीज। 2. दाल। संघटक स्रोत। दाल पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। बीज। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। फल। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। बीज। 3. रोटी। संघटक स्रोत। रोटी गेहूं का आटा पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। बीज। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बोझों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होती हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? सारणी में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं।
सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी, जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम, भैंस, खाया जाने वाला भोजन, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। जीव का नाम, बिल्ली, खाया जाने वाला भोजन, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। जीव का नाम, चूहा, खाया जाने वाला भोजन, अनाज के दाने। जीव का नाम, शेर, खाया जाने वाला भोजन, अन्य जानवर। जीव का नाम, मकड़ी, खाया जाने वाला भोजन, छोटे कीड़े मकोड़े। जीव का नाम, छिपकली, खाया जाने वाला भोजन, छोटे कीड़े मकोड़े। जीव का नाम, गाय, खाया जाने वाला भोजन, घास, खली, भूसा। जीव का नाम, मनुष्य, खाया जाने वाला भोजन, मांस, अनाज आदि। जीव का नाम, तितली, खाया जाने वाला भोजन, फूलों का रस। जीव का नाम, कौवा, खाया जाने वाला भोजन, छोटे कीड़े मकोड़े, अनाज, मांस आदि। फिर से उपरोक्त सारणी को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे भैंस, चूहा, गाय, तितली आदि। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली आदि। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे बिल्ली, मनुष्य, कौवा आदि। अब आप इन्हें निम्न सारणी के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। शाकाहारी, गाय, भैंस, तितली आदि। मांसाहारी, मकड़ी, शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी, बिल्ली, मनुष्य, कौवा आदि। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हमने भोजन कहाँ से आता है का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्हें प्रकाश डालते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। जो जीव केवल पादप को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जीव केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं।